कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हुआ है। नमस्कार। नमस्कार। लीड लैब के मंच पर आपका स्वागत है। धन्यवाद। आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत को हम लोग आप लोगों के बीच रूबरू कराने के लिए लाए हैं, जिनका नाम है भारत कुमार इंगले जी, जो कि वार्ड क्रमांक 1 के पार्षद के रूप में जो है अभी कार्यरत है। सर, सबसे पहले हम हमारे सवाल जवाब की ओर बढ़ने से पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ हमारे दर्शकों को बताइए। ठीक है, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपसे बोलना चाहूँगा कि सफलता का आनंद वही ले सकता है जो मेहनत के पसीने से नहाया हुआ है। दूसरा मेरा परिचय, मैं नाम लिखता हूँ भारत कुमार सुरेश इंगले। वार्ड नंबर 1 से मैं वर्तमान में भी पार्षद हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है पार्षद बनते हुए। जी सर, थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में, अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताना चाहेंगे प्लीज़? ठीक। मेरे परिवार में मेरे माता पिता, मेरी एक बहन जिसकी शादी हो चुकी है, मेरी मिसेस, मेरी पत्नी जिसका नाम है निकिता इंगले, और मेरे 2 बच्चे। मेरे बच्चे, एक बेटिया है जो लगभग 10 साल की है, उसका नाम है वैष्णवी इंगले, और मेरा बेटा है 5 साल का जिसका नाम है राजवर्धन इंगले। वो दोनों भी अभी शिक्षा ले रहे हैं, एक 5वीं क्लास में है और एक जूनियर केजी में है। थैंक यू सर, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया। आपके जीवन की चर्चा के साथ साथ हम लोग हमारे पहले सवाल की ओर मैं बढ़ना चाहूँगा, जिसमें मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो जीवन रहा है वो कई चुनौतियाँ आपके जीवन में रही होंगी। जी। तो उन चुनौतियों को आपने कैसे स्वीकार किया और किस प्रकार से आप उनसे का सामना करके आगे बढ़ने में कामयाब हुए हैं? देखो, चुनौतियाँ तो सभी के जीवन में आती हैं, लेकिन उस चुनौतियों से जो आगे बढ़ता है वही जीत का हकदार होता है। तो वैसी बहुत सारी चुनौतियाँ आई जीवन में, बहुत सारी चुनौतियाँ आई। उसको संघर्ष को पार पढ़ते पढ़ते यहाँ तक के आज पहुँचे हैं, यहाँ तक के जीवन लिया है। और उस चुनौतियों से बहुत सारी ऐसी चुनौतियाँ भी आई कि जिसको मैं जीवन भर तो नहीं भूल सकता हूँ। ऐसी बहुत सारी चुनौतियाँ मेरे जीवन में आई हैं। जी, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो कुछ हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहेंगे कुछ? बिल्कुल। आपका कोई जीवन का कोई ऐसा रहस्य या कोई ऐसी घटना जिसने आपको काफ़ी मतलब विचलित करा हो कभी? ठीक है, बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चुनौती है, उसमें से एक चुनौती बहुत संघर्षपूर्ण रही है जीवन में। मेरी शादी हुई और मेरे पिताजी को हार्ट अटैक का आया और हार्ट का ऑपरेशन करने के लिए हम लोग इंदौर गए। बाईपास करना था, बाईपास वगैरह हुआ, वो भी संघर्ष था उस समय। अब शादी रिसेंटली हुई थी, 3 महीने हुए थे। और एक सामान्य जीवन में जो जमा पूंजी होती है, तो जो सामान्य परिवार होता है वो या तो अपने बेटे और बेटी की शादी के लिए जमा के रखते हैं। बिल्कुल। तो इसी तरह से मम्मी पापा ने जो भी मतलब मेरी शादी के लिए जो जमा पूंजी रखी थी, वो जमा पूंजी सारी मेरी शादी में खर्च हो गई। अब 3 महीने बाद ही पापा को तीसरा अटैक आया और ऐसा हुआ कि उसका ऑपरेशन करवाना ही है। अब करवाए तो इंदौर गए, इंदौर में बताया कि इतना रुपया लगेगा, इतना ऐसा वैसा लगेगा। ठीक है, जो किया। फिर उसके बाद में फिर रिश्तेदारों से मदद मांगी। चलो ठीक है जी, रिश्तेदारों ने जैसे जैसे मदद दी और जैसे जैसे पापा का ऑपरेशन तो हुआ, उसके बाद में संघर्ष वहाँ से चालू हुआ। जी। जमा पूंजी जो थी वो सारी खत्म हो गई। उस समय मैं कुछ जॉब भी कर रहा था और कुछ काम भी करता था, स्वयं का काम भी था जी। उस काम में भी माइनस हुआ जी। और सारा मतलब जीरो, जीवन स्टार्ट पूरा जीरो, स्टार्टिंग पॉइंट चालू हुआ। शादी हो गई, कैसे करें। फिर एक बेबी जो होता है, बेबी की जर्नी भी चालू हो गई। ऐसा होता था कि कभी कभी बेबी के मतलब जो बेबी को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता था, तो उस समय डॉक्टर की जो फीस होती थी
का भी जुगाड़ करना पड़ता था। वो कैसे करे, उसका भी जुगाड़ करे, मतलब शाम में डॉक्टर करने जाना है और उसका भी जुगाड़ करना है, वो कैसे करे। संघर्ष था, ठीक है, हिम्मत तो हारना नहीं है, करना है जी। किया। फिर उसी बीच में मैंने केबल का काम किया। हमारे यहाँ पर CTC, युग CTC के नाम से केबल चालू हुआ, जिसमें हमारे बड़े भैया, जिनको मैं बहुत आदर्श मानता हूँ, और मेरे जीवन में संघर्ष के समय में मेरा परिवार और मेरे परिवार के बाद में अगर किसी ने मुझे सहारा और आज यहाँ तक के पहुँचाने में अगर किसी का हाथ है तो हमारे बड़े भैया, मैं बहुत आदर्श मानता हूँ उनको, गजेंद्र पाटिल, उनको बहुत आदर्श के रूप में मानता हूँ। और मेरे राजनीतिक गुरु भी है, और मेरे सारे गुरु में अगर कोई है माँ बाप के बाद में और परिवार के बाद में, तो मैं गजेंद्र पाटिल जी को उस चीज़ में ये करता हूँ। तो उन्होंने केबल का काम चालू किया, संबंध थे उनसे, केबल का काम चालू किया। केबल में उन्होंने बहुत मुझे सहारा दिया, पैसे तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। फिर केबल का काम चालू किया, केबल में केबल किया, केबल के बाद में केबल के जो कुछ आवक चालू हुई, उससे कहीं ना कहीं बिजनेस सेट होता गया, अच्छा होता गया, और आज इस मोड़ पर आए हैं। तो केबल और दादा की मेहरबानी है, हम उनको प्यार से दादा बोलते हैं जी, दादा की मेहरबानी है। हाँ। और परिवार बिल्कुल तो है ही। और सबसे ज्यादा अगर किसी ने संघर्ष की, मैं उस संघर्ष में अगर किसी ने साथ दिया तो मेरी मिसेस, मेरी पत्नी निकिता ने, क्योंकि नई नई शादी थी, अगर चाहते तो जा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने मुझे संघर्ष में मेरे साथ में खड़े रहे और मुझे बहुत मोटिवेशनल किया कि नहीं आप तो करो, जैसा भी अपन करेंगे। जी, बहुत काफ़ी सराहनीय है, और जिस प्रकार से आपने बताया, काफ़ी आंखें नम करने वाली स्थिति है आपकी, और आप बिल्कुल बधाई के पात्र हैं कि जो आप इतना संघर्ष करके आप मतलब पहुँचे हों। और थोड़ा सा ये भी जानने की उत्सुकता है कि आपने यही मतलब जो है फील्ड क्यों, मतलब आपको ऐसा लगा कि क्या मतलब ऐसे आपने ये निर्णय क्यों लिया कि मुझे एक पार्षद के रूप में मुझे मतलब इलेक्शन करना चाहिए, या पहले से आपका कोई ऐसा कोई प्लान था, या आपने ऐसा सोच के रखा था कि मतलब राजनीतिक क्षेत्र में भी अपने कदम आजमाना चाहिए, या ऐसा कोई पूर्व प्लानिंग थी आपकी, या कुछ ऐसा किसी कारणवश बस हो गया? नहीं, कोई पूर्व से कोई प्लानिंग तो थी नहीं। एक जैसे मैं केबल का मैंने आपको बताया जी, मैं जब केबल का काम करता था तो केबल का एक व्यक्ति ऐसा रहता है जो केबल जो चलाता है उसको किचन तक के एंट्री रहती है जी, मतलब किचन से जैसे रिलेटेड अगर या फ्रिज रिपेयरिंग करने वाले या किचन से जो भी मरम्मत करने वाले वो व्यक्ति, उसके बाद में अगर कोई सेकंड व्यक्ति है तो केबल वाला उस परिवार की नीड को समझता है। क्योंकि अगर केबल का रिचार्ज उस समय जब हम लोग करते थे तो 100-150 रुपए का रिचार्ज लगभग होता था, 100, मतलब उस समय की परिस्थिति, उस व्यक्ति 100 रुपए का रिचार्ज भी नहीं कर सकता था। तो वो समझ में आता है कि वो व्यक्ति को क्या जरूरत है। तो उससे समाज सेवा की प्रेरणा जागृत हुई कि ये चीज़ें लोगों को मतलब 500 लोगों के कनेक्शन थे, 500 लोगों के घर में जाना आना, कोई कैसी परेशानी में रहता था, कुछ उस समय हॉस्पिटल में कुछ परेशानी, या कुछ जैसे नगर निगम से बोलो या तहसील से बोलो, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है जीवन में जी। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जब कांटेक्ट अच्छे थे भैया, जैसे दादा के साथ में कांटेक्ट थे, दादा के थ्रू बहुत सारे जगह कांटेक्ट हुए, उनका राजनीतिक सफर तो था ही, उनके थ्रू बहुत सारे जगह कांटेक्ट हुए। तो कहीं ना कहीं उस समय लोगों के बहुत सारे काम निकलवाए जी, बहुत सारे काम सिर्फ इसी वे में कि ठीक है बस करना है। उस समय भी कोई उद्देश्य नहीं था कि राजनीति में जाना है या पार्षद चुनाव लड़ना है, कुछ नहीं था, बस करना है बस करते रहो, वो ऊपर वाला देख रहा है, बस करना है, किसी का भला करते चलो जी। ऐसा चलते रहा। और हमारे दादा के चाचा जी, उनको सांसद जी के रूप में टिकट मिला, उस समय स्टार्ट किया जीवन। तो राजनीति में कहीं ना कहीं एक स्टार्ट उस समय चालू हुआ, 2021 के उपचुनाव में राजनीति का सफर चालू हुआ। उससे पहले तो राजनीति में करते ही थे, बहुत सारा दायित्व पे रहे हैं, लेकिन उस समय लगा कि अब अपन ने भी कुछ ना कुछ राजनीति में कदम बढ़ाना चाहिए या पार्षद के रूप में बढ़ाना चाहिए। तो उस समय एक आया कि अपन भी पार्षद के रूप में कार्य करना चाहेंगे। अच्छा, मतलब यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये जो पार्षद के लिए जो आप जो अभी वर्तमान में हैं, जो आप कार्यरत हैं, तो ये आपका स्वयं का निर्णय था कि मुझे पार्षद के लिए मुझे लड़ना चाहिए। हाँ। और जैसा कि आपने बताया कि लोगों की जो फैमिली प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपको एक समाज सेवा की जो है प्रेरणा जागृत हुई आपके मन में, और वहाँ से आपको ऐसा
लगने लगा कि हमें ये करना चाहिए। तो कैसा लग रहा है कि मतलब आपको जो आप पार्षद के रूप में काम कर रहे हैं, जनता से आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? और कई बार ऐसा भी होता होगा कि काफ़ी स्नेह भी मिलता होगा, और कई बार तो ऐसा होता होगा कि कई बार आलोचनाएं भी आपको देखना पड़ती होगी। तो किस रूप में ये सारी चीज़ों को आप जज करते हो, या किस नज़रिए से आप ये सब चीज़ों को देख पाते हो? बहुत बार होता है, बहुत बार आलोचना भी मिलती है, प्रोत्साहन भी मिलता है, और बहुत बार 2.5 साल के इस कार्यकाल में जी। बहुत बार कभी कभी ऐसा लगा कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है। बहुत गरीबों की मतलब जो व्यक्ति वहाँ तक नहीं जा सकता, जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो 600 रुपये जो पेंशन मिलती है जी, उस 600 रुपये पर भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं कि जिनका परिवार चलता है, उनकी महीने भर की जो सामग्री बोलो परिवार में जो लगती है, उनको दूध है, शक्कर है, चावल है, ये चीज़ें, तो वो 600 रुपये का इंतजार करते हैं। तो कभी कभी उनके 600 रुपये जिसको हम लोग पेंशन बोलते हैं, जी बिल्कुल, वृद्धावस्था पेंशन, वो पेंशन कुछ प्रॉब्लम से, जैसे KYC के प्रॉब्लम से, या कोई अकाउंट के प्रॉब्लम से, या नगर निगम के कोई बिहाफ पर अटक जाती है, और उस 600 रुपये को अगर सॉल्व करके दे दो कि यार आपकी ये प्रॉब्लम इस कारण से अटकी है और हम लोग उसको सॉल्व करके दे दें, तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती है, जी सर, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि नहीं, अपन ने सही निर्णय लिया। और बाकी एक तो जैसे आपने बताया कि आलोचना भी होती है, ठीक है, आलोचना तो होती है, जो सही काम करता है उसकी आलोचना तो जरूरी है जी। और मैं मानता हूँ कि आलोचना होना चाहिए। आलोचना इसलिए होना चाहिए कि आलोचना से आपको आपकी कमियां पता चलेंगी, बिल्कुल, और उन कमियों पर आप काम करोगे। अगर आपको आगे बढ़ना है तो आलोचना से ही पता चलेंगे आपको। अगर सभी लोग अच्छी नज़र से देखेंगे और अच्छा ही बोलेंगे, तो आपके अंदर भी बहुत कमियां हैं। मैं मानता हूँ कि मेरे में बहुत कमियां हैं, बहुत कमियां हैं। भगवान ने, ईश्वर ने सबको एक जैसा नहीं बनाया, सब कुछ ना कुछ कमियां उसमें है। तो ये कमियां पता चलती है आलोचनाओं से। कोई ना कोई आलोचना करता है तो बस उस आलोचना से क्या सीखना है और क्या लेना है वो आना चाहिए, बस ये मानता हूँ। सर, जैसे कि हर जगह कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की किसी न किसी रूप में निंदा होती है और की भी जाती है। तो आपको क्या लगता है कि आप अपने निंदक के रूप में या किसे देख पाते हैं, या आपको ऐसा कभी लगा हो? मैं किसी को नहीं देख पाता हूँ ऐसे निंदक के रूप में जी। कोई भी नहीं मेरा आज तक के निंदक जी। और जरूरी भी है, मतलब मानवता की दृष्टि से देखा जाए तो निंदक होना भी जरूरी है जी। लेकिन आज तक के तो ऐसा कोई निंदक नहीं मिला मुझे। बाकी होना चाहिए, निंदक होना इसलिए जरूरी चाहिए कि निंदक से, मैंने जैसे पहले भी आपको बताया जी कि आलोचना जो होती है, तो निंदक भी होना चाहिए कि निंदक से ही कमियां पता चलती है। जी बिल्कुल। उससे बहुत सारी, पहले ठीक है निंदा कर रहा है अपनी, लेकिन निंदा से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो अपनी कमियां बता देता है और उस कमियों पे अपन काम करें तो आगे वो निंदा नहीं होंगी। जी बिल्कुल। तो निंदक भी जरूरी है जी जी बिल्कुल। एक और सवाल सर, कि जिससे सर जो शिक्षा जो है, हर किसी का एक अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना, और शिक्षा के आधार पे ही हमारे देश का भविष्य भी है। तो एक, वैसे तो आप एक राजनीतिक क्षेत्र में काफ़ी जो है अपने कार्यरत है, काफ़ी सराहनीय कार्य कर रहे हैं। तो मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि विद्यार्थियों को उसका अच्छा फायदा हो सके और विद्यार्थी जीवन उससे सुधर सके? विद्यार्थियों के मतलब जो है एजुकेशन के लिए आप उनके किस प्रकार से कार्य करना चाहेंगे? देखो, विद्यार्थियों के जीवन में कार्य ऐसा होना चाहिए कि विद्यार्थी तो सबसे पहले जो होता है, इनडायरेक्टली अगर मैं आपको बोलूँ तो आपकी क्या आप भूमिका निभाना चाहेंगे कि अगर किसी विद्यार्थी के क्षेत्र में जो है, अगर कोई विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, या हम ये चाहते हैं कि अगर हम ये कहें कि आप जो हमारा बुरहानपुर है, हम चाहते हैं कि अगर हमारा बुरहानपुर शिक्षित बुरहानपुर बने, तो उसके लिए आप अपने ओर से, अपने एंगल से, अपने एंड से आप क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? शिक्षा के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा आपको कि शिक्षा, एक एजुकेशन जो होता है, जो शिक्षा होती है, वो आज की जो है जी उसमें ज़रूरी है जी। और जैसे कि आप बता रहे कि आप क्या करना चाहो, तो मुझे जहाँ भी जैसे भी ज़रूरत पड़े जी, जिस जगह भी, जो भी स्कूल बोलो, जिस तरह के से मुझे मेरे को यूज़ करना चाहे, मुझे
बताना चाहे कि ये करना पड़ेगा तो मैं उसके लिए सब दूर राजी हूँ। और दूसरा एक चीज़ आपको बता दूँ कि मेरा तो ये मानना है कि जहाँ भी शिक्षा दी जाती है, जी बिल्कुल, जहाँ भी शिक्षा दी जाती है वहाँ हमें अगर कहीं जाना भी पड़े कि इस बच्चों की खातिर आपको ये चीज़ करना है या इस चीज़ के लिए आपको लड़ना है, या उन बच्चों को जो जैसे कि हायर एजुकेशन के लिए आपको ये मदद करवाना है जी शासन से, प्रशासन से, जी या किसी वरिष्ठ नेता से, तो मैं उसके लिए तत्पर हूँ और मैं उसके लिए प्रयास ज़रूर करूँगा, क्योंकि इससे बड़ा मैं मानता हूँ कि इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है, शिक्षा देने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जी बिल्कुल, यानी आप ये कहना चाहते हैं कि आप किसी भी, चाहे वो कोई भी विद्यार्थी हो, उसकी आर्थिक और भौतिक रूप से मदद करने की पूरी कोशिश कर सकते हैं अपने स्तर पे, जिससे कि उसको अपनी शिक्षा आगे का जो है मतलब निरंतर रखने में उसको आसानी हो सके। ठीक है सर, आपने हमारे मंच के माध्यम से काफ़ी जो भी सवाल हमने किए आपने बहुत शानदार तरीके से और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में उसका जो है आंसर देने का पूरा प्रयास किया है। एक अंतिम क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो हमारे समाज के जो युवा हैं, जो यंगस्टर है, जो यूथ है, हमारे देश का युवा पीढ़ी जो है, आने वाली जनरेशन के लिए आप हमारे मंच के माध्यम से क्या उनको एक संदेश देना चाहेंगे, जिससे कि उनका जीवन जो है काफ़ी सुखमय हो और उनके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव आ सके? मैं तो अपने युवाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने संघर्ष की एक कहानी बताई, तो संघर्ष सभी के जीवन में आता है, तो उस संघर्ष से हारे नहीं और अपना एक ध्येय और अपना एक गोल बना के चले कि मुझे ये करना है और उसी लेवल में, उसी लाइन में चले, भटके नहीं। तो बस, और जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने बताया है कि जो स्वामी विवेकानंद जी की जितनी भी प्रेरणादायक, जी बिल्कुल, तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े, जरूर पढ़े स्वामी विवेकानंद जी को, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी बताई हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी को पढ़े और उनका आचरण, उनका मार्गदर्शन जो भी उन्होंने पढ़ा लिखा है उसको जरूर पढ़ के अरे, और कभी हारे नहीं, कभी नहीं हारना है जी। अगर आप हारे तो आप नहीं जीत सकते, तो हारे नहीं, संघर्ष को लड़ते चलो, संघर्ष के आगे आपकी जीत है, ये मैं निश्चित मानता हूँ। और मैं सभी युवाओं को यही आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से और आपके लीड लैब के माध्यम से यही सभी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ कि संघर्ष में कभी मत हारे। जी बहुत बहुत धन्यवाद और काफ़ी सराहनीय संदेश आपने दिया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे मंच के माध्यम से जो आपने बातें बताई है और जो संदेश देने का जो प्रयास किया है वो हमारे कई युवाओं को उससे प्रेरणा मिलेगी और वो भविष्य में उसका काफ़ी सकारात्मक रूप में उसका लाभ उठा सकेंगे। अब चलते चलते बस मैं आपसे अपनी वाणी को विराम लेने से पहले बस यही कहना चाहूँगा कि हमारे मंच पे आके आपको कैसा लगा और हमारे मंच पे जो आप आए, अपना अमूल्य समय दिया, तो उसके संबंध में आपका क्या अनुभव है, मैं थोड़ा सा जानने का प्रयास करूँगा बस। मुझे मतलब 4-5 दिन पहले एक फ़ोन आया आप ही के यहाँ से, आपके मंच के माध्यम से, तो मुझे लगा कि बड़ा अच्छा मंच है। फिर मैं कुछ कारण से व्यस्त था तो मैं नहीं आ पाया, लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा मंच है। जैसे मैंने बात भी की थी तो कहीं ना कहीं कुछ स्टोरीज बोले, जैसे रील्स अभी जो चल रही है अभी नाचने की, उसकी रील चल रही है जी बिल्कुल, तो उससे कुछ मिलना तो है नहीं लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बहुत अच्छा आप अच्छा मैसेज दे रहे हो आप एक कि ठीक है, मैंने जो भी संघर्ष बताया, मेरा संघर्ष काफ़ी कम है दूसरों के नज़रिए से, मैं ये मानता हूँ। और बहुत सारे लोग अपने बुरहानपुर में या बाहर उन्होंने बहुत संघर्ष किया है, तो उनके संघर्ष को मैं भी ध्यान में रखते हुए मैं भी सीखूंगा आपके चैनल के माध्यम से। मैं भी उन स्टोरीज को देखूंगा और उनके संघर्ष को देखूंगा, उनके संघर्ष को पढ़ूंगा, उनके संघर्ष को उनके संघर्ष से सीखूंगा। तो बहुत अच्छा है आपका मंच को जो कुछ लोगों के संघर्ष को बता रहा है। ये रील से तो कहीं ना कहीं अच्छा है आपका जो रील स्टोरीज, आपका संघर्ष की स्टोरी जिसको हम बोल भी सकते हैं हमारी भाषा में, संघर्ष की स्टोरी। तो बहुत अच्छा लगा आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कि आप इस संघर्ष की स्टोरियों को बता रहे हो। बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिलेंगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी प्रेरणा लेकर ही यहाँ पर आया हूँ। मैंने भी आपके कुछ 2-3 स्टोरीज देखी, उसके प्रेरणा लेकर ही मुझे
जी बिल्कुल। अच्छा लगा, इसलिए मैं भी एक स्टोरी के लिए यहाँ पे आया हूँ और बहुत अच्छा है आपका मंच। जी जी, धन्यवाद, आपके मंच को बहुत-बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसा मंच होना चाहिए था बुरहानपुर में, जो आप इसकी कमी पूरी कर रहे हो। जी जी बिल्कुल, धन्यवाद सर। हमारा सौभाग्य है कि आप जैसे लोग हमारे बीच उपस्थित होते हैं और अपने सराहनीय अनुभवों से और संघर्षों से अपने साथ साथ हमारे समाज का भी कल्याण करते हैं और समाज के कई युवाओं को भी उससे मार्गदर्शन मिलता है। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। और ये थे हमारे बीच भारत कुमार इंगले जी, जिन्होंने अपना अनुभव और अपना संघर्ष हम लोगों के साथ साझा करने का प्रयास किया। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपकी कहानी से काफ़ी युवाओं को और समाज में काफ़ी कई लोगों को, चाहे वो कोई भी किसी भी समुदाय से हो, किसी भी वर्ग से हो, उससे प्रेरणा लेकर, इससे मार्गदर्शन लेकर वो अपने भविष्य में कुछ बेहतर करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ मोहम्मद आसिफ, लीड लैब मंच से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।